हेलो स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने डिटर्मिनेंट्स चैप्टर में उसकी प्रॉपर्टीज़ देखी थी। एडजॉइंट क्या होता है वो बताया था और एडजॉइंट पर डिपेंड कुछ प्रॉपर्टीज़ देखी थी। आज उसके एक दो क्वेश्चंस लगवाते हैं। फिर देखिए, जैसे आपको दिया है, कोई भी आपको अगर मैट्रिसेस दी है तो उसमें आपको दो चीज़ें फाइंड करने को पूछ सकता है। एक तो आपका एडजॉइंट पूछ सकता है और इन्वर्स आपसे पूछ सकता है। दो चीज़ें निकालने को पूछता है। तो एडजॉइंट मैंने बताया था कि कैसे निकालेंगे। आज इन्वर्स के कुछ क्वेश्चन देखेंगे और एडजॉइंट के भी कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, जैसे आपको दिया है, इफ़ ए इज इक्वल टू ABCD, ये क्वेश्चन है। इसमें आपको फाइंड करना है, फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए का एडजॉइंट फाइंड करना है। ठीक है, तो एडजॉइंट फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम क्या निकालते थे, उसका कोफैक्टर निकाल के और उसको क्या कर देते थे, ट्रांसपोज कर देते थे। तो देखते हैं, कोफैक्टर निकालते हैं। तो C11 पहले निकालेंगे। C11 है तो हमको ये पता है ये प्लस का होगा और आएगा क्या, D। इसका फार्मूला हम एक बार लिखे दे रहे हैं, बाकी आप बार बार वही काम करेंगे। और इसका माइनर लेंगे तो आएगा D। ठीक, तो इसका आ जाएगा D। इसी तरह C12 लेंगे, ये आएगा माइनस का। जब माइनस लेंगे तो माइनस का C आ जाएगा। C21 लेंगे तो ये भी माइनस का आएगा और ये माइनस का क्या आएगा, B आएगा। और C22 लेंगे, ये कितना आएगा, C22 लेंगे, ये प्लस का आएगा, प्लस का आएगा और प्लस का क्या आएगा, A आएगा। तो ये आपके कोफैक्टर आ गए। तो एडजॉइंट जो होता है, जो एडजॉइंट ऑफ A लेंगे वो क्या होगा, इज इक्वल टू कोफैक्टर का ट्रांसपोज C11, C12, C21, C22 और इसका क्या ट्रांसपोज। तो हम वैल्यू रख देते हैं इनकी, क्या क्या आई है। C11 है आपका D, C12 है माइनस का C, ये माइनस का B और ये A। ठीक, ये आएगा, ये आपका आया। इसका हम क्या लेंगे, ट्रांसपोज। तो एडजॉइंट ऑफ A क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ A आपका आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका D माइनस C और माइनस B और A। तो ये आपका एडजॉइंट ऑफ A आएगा। इस तरीके से हम इसको लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से एडजॉइंट निकाला जा सकता है। फिर हम और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और इसके क्वेश्चन किस तरीके से आ सकते हैं। अब इन्वर्स की बात करते हैं, इन्वर्स के क्वेश्चन कैसे लगेंगे। जैसे आपको दिया है, A की वैल्यू दे रहा है। सेकेंड क्वेश्चन इसी का है, इफ A इज इक्वल टू 2, 3, 5, -2। ये आपको दिया, ये A की वैल्यू दे रहा है। शो करना है आपको, A इनवर्स इज इक्वल टू 1/19। A इनवर्स इज इक्वल टू 1/19A। ये आपको प्रूफ करना है, ये शो करना है। ठीक, तो पहली चीज़ तो ये समझेंगे कि A इनवर्स किसका निकलेगा। ठीक, A इनवर्स उन नंबर्स का निकलता है या उसका निकलता है जिसका डिटर्मिनेंट आपका क्या हो, नॉन जीरो हो। नॉन जीरो का मतलब जिसका नॉन सिंगुलर आए। सिंगुलर और नॉन सिंगुलर हमने बताया था। सिंगुलर क्या होगा, अगर किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट या वैल्यू हम निकालें और वो जीरो आ जाए या डिटर्मिनेंट हमारा जीरो आ जाए तो उसको हम कहेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स। और ऐसी मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट जीरो ना आए उसको हम कहेंगे नॉन सिंगुलर। ठीक, तो इन्वर्स किसका निकलेगा, जो नॉन सिंगुलर होगा उसी का इन्वर्स निकलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी A कैसे निकालेंगे।
तो ए सबसे पहले हम ए का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए ये क्या है 2 3 5 -2। इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा 2 2 जा 4 माइनस का 4, ठीक है, और ये 5 3 जा 15 तो माइनस का 15, दोनों क्या आ जाएंगे माइनस का 19। ये क्या है नॉट इक्वल टू 0, नॉन सिंगुलर आ गया। नॉन सिंगुलर है मतलब हम इसका इन्वर्स निकाल सकते हैं। तो अब ए इन्वर्स निकालने का क्या है तरीका देखते हैं। जैसे हमने आपको कल एक फार्मूला बताया था, एक प्रॉपर्टी बताई थी ए ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल टू मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई एन, ये बताया था हमने, ठीक। ये कल हमने एक आपको फार्मूला बताया था। हमको निकालना क्या है ए इन्वर्स। अगर ए इन्वर्स निकालना है तो हम इसमें क्या करते हैं प्री मल्टीप्लाई कर देते हैं, किससे ए इन्वर्स से। तो ए इन्वर्स का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इन्वर्स ए एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू ए इन्वर्स और डिटर्मिनेंट ऑफ ए और आई एन का मतलब तो 1 हो गया। आई इन्वर्स और ए ये आपका आई बनाएगा तो बचेगा क्या एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू ए इन्वर्स और ये ए। हम मैट्रिसेस को अपॉन में नहीं ला सकते, बट डिटर्मिनेंट क्या होता है, किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर निकालना है तो वो एक कांस्टेंट होता है, तो ये अपॉन में आ सकता है। तो ए इन्वर्स अगर बात की जाए तो ए इन्वर्स क्या हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट ऑफ ये हो जाएगा। तो ए इन्वर्स निकालने के लिए हमको सबसे पहले क्या निकालना होगा एडजॉइंट ऑफ ए निकालना होगा। तो हम देखते हैं इसका एडजॉइंट कितना आता है। एडजॉइंट ऑफ ए हम निकाल के देखते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए के लिए हमको सबसे पहले क्या निकालना होगा इसका कोफैक्टर। ए हमको कितना दिया है ए इज इक्वल टू 2 3 5 -2, तो ये प्लस का होगा मतलब C11 जो आएगा वो हमारा क्या आएगा, ये प्लस का लेंगे तो ये आ जाएगा -2, ठीक। C12 क्या आएगा, ये हमारा कितना आ जाएगा माइनस का आएगा और वो कितना आएगा -5। C21 कितना आएगा, C21 हमारा आ जाएगा ये प्लस माइनस प्लस प्लस का रहेगा और ये आएगा प्लस का 3। और ये C22 हमारा क्या आएगा, ये माइनस का होता है और ये कितना है, ये आपका आ जाएगा प्लस का 2, ठीक, सॉरी माइनस का 2, ठीक है। तो ये हमारे क्या आए हैं, ये कोफैक्टर आए, ये इसके कोफैक्टर आ गए -2 -5 और 3 -2, ठीक है। C21 आपका क्या आएगा, ये माइनस का होगा सॉरी, और ये हमारा क्या हो जाता है, ये प्लस का आता है तो ये प्लस का आएगा, ठीक है। ये हमारा इस तरीके से आ जाएगा। तो अगर हम इसका A लिखें या एडजॉइंट ऑफ A लिखें, एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू -2 -5 -3 और 2, इसका हम क्या लेंगे ट्रांसपोज लेंगे। तो इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं, कितना आएगा -2 -5 -3 2, ये इसका ट्रांसपोज है, ठीक, ये इसका ट्रांसपोज आ गया, ठीक है। अब एक चीज़ और भी देखें, अब इसकी वैल्यू उठा के इसमें हम रख देते हैं। ए इनवर्स हमको पता है, ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या एडजॉइंट ऑफ ए, तो एडजॉइंट ऑफ ए तो चलो ठीक है, अपॉन में डिटर्मिनेंट में क्या आएगा -19, तो 1 अपॉन -19, क्यों, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए अभी हमने निकाला, ये क्या है -19, तो इसकी जगह -19 रखेंगे और यहाँ पे क्या आ जाएगा -2 -3 -5 और 2, ये किसकी जगह एडजॉइंट ऑफ ए की जगह आ जाएगा। अब एक चीज़ ध्यान देंगे, तो देखिए यहाँ से माइनस अगर हम इस
कॉलम से माइनस निकाल रहे हैं तो ये दोनों प्लस के हो जाएंगे। इस कॉलम से निकालेंगे माइनस कॉमन तो ये प्लस का ये माइनस का हो जाएगा। तो माइनस इसमें भी निकलेगा और माइनस इसमें भी दिया है तो दोनों प्लस हो जाएंगे। तो ये आएगा 1/19 और यहाँ क्या बचा 2 बचा, 5 बचा, 3 बचा, -2 बचा। और इसी को हम क्या कहेंगे एडजॉइंट ऑफ ए, या फिर यही हमारा ए मैट्रिक्स थी। ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/19 और मैट्रिक्स ए। तो ये हमारा इस तरीके से प्रूफ हो जाएगा। ठीक, इसी तरीके से हम ए इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपका हो गया। अब इस पे डिपेंड 1-2 क्वेश्चन और भी देखते हैं। ये 2x2 मैट्रिक्स के हो गए। अब 3x3 मैट्रिक्स के वैल्यू देखते हैं कैसे निकालें। 3x3 मैट्रिक्स 3x3 मैट्रिसेस का क्वेश्चन है, क्वेश्चन 3 है ये। देखते हैं A इज इक्वल टू आपको दे रहा है 3x3 मैट्रिक्स 1 1 1 3 4 3 3 3 4। ठीक, आपको बताना क्या है, वेरीफाई करना है A इनवर्स इंटू A इज इक्वल टू I3। A इनवर्स इंटू A इज इक्वल टू I3। ये आपको प्रूफ करना है, वेरीफाई करना है। ये क्या करना है, वेरीफाई दैट करना है। ठीक, ये A इनवर्स दिया, A इनवर्स इंटू A इज इक्वल टू I3, ये दिखाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमको क्या निकालना होगा, A इनवर्स। A तो हमको दिया है तो A इनवर्स निकालने के लिए वही वाला फार्मूला क्या लगाएंगे, एडजॉइंट ऑफ A अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो पहले तो हम इसका डिटर्मिनेंट निकाल के देखते हैं कितना आएगा। 1 है, 3 है, 3 है, 1 है, 1 है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है। डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो 1, 4 4 जा 16 -9 और 3 लेंगे, माइनस का 3 लेंगे तो ये क्या आ जाएगा 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 और 3 1 जा 3, 4 -3। ठीक, फिर प्लस का 3 लेंगे तो ये कितना आएगा 3 1 जा 3 और -4। ठीक, तो 16 -9 करेंगे आ जाएगा ये 7 और ये आएगा माइनस का 3 और ये कितना आएगा माइनस का 1। ठीक, माइनस का सॉरी ये भी माइनस का आपका क्या आएगा 3। ठीक है, ये आपका आया और इसको सॉल्व करने पर 3 और 3 6 -1 आया। 1 इज़ नॉट इक्वल टू 0 तो ये हमारा क्या हो गया, नॉन सिंगुलर हो गया। नॉन सिंगुलर हो गया मतलब ए इनवर्स हम इसका निकाल सकते हैं। तो ए इनवर्स निकालते हैं, देखते हैं क्या आएगा। तो ए इनवर्स के लिए सबसे पहले इसका हम क्या लेंगे, सबके कोफैक्टर निकाल लेते हैं, इसके सबके कोफैक्टर। तो C11 कितना हो जाएगा, C11 देखिए, C11 आपका कितना होगा, 4 × 16, 4 4 जा 16 और 3 3 जा 9 तो ये आ जाएगा 7। ठीक, और C12 कितना आएगा, ये माइनस का होगा, और कितना आएगा देखते हैं कितना आ जाता है, 4 1 जा 4 और 4 1 जा 4 और 3 1 जा 3, 4 -3 तो 1 आएगा। ठीक, और देखते हैं C13 निकाल लेते हैं। C13 निकालेंगे तो 3 -1 3 -4 3 -4 माइनस का 1। ठीक है, 4 -3 तो ये वहाँ ठीक। फिर C21 ये क्या होगा, माइनस का होगा, माइनस का ले लेंगे। 4 3 जा 12 और 3 3 जा 9, 12 -9 करेंगे, 12 -9 करने पर आपका कितना आ जाएगा 3। C22 लेंगे तो ये प्लस का आएगा
जब ये लेंगे तो ये और ये चला जाएगा, 4 1 जा 4 और 3, 4 - 3 1 आ जाएगा। फिर उसके बाद थर्ड लेंगे, C23 ले लेंगे, C23 माइनस का आएगा। जब माइनस का आएगा, जब ये और ये लेंगे तो ये और ये लाइन चली जाएगी, बचेगा 3 - 3, ये 0 आ जाएगा। ठीक, C23 कितना आ गया, 0, 1 - 3, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या लेंगे, C31, तो C31 ये पॉजिटिव होगा तो ये आ जाएगा 3 3 जा 9 -12, 9 - 12 करेंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा। ठीक है, फिर ये लेंगे C32, ये माइनस का आएगा। जब माइनस का लेंगे तो ये रो और ये कॉलम जाएगा तो 3 - 3 ये 0 आ जाएगा। C33 लेंगे, C33 लेंगे तो ये 4 आएगा, 4 लेने पर 4 - 3 1 आ जाएगा। ठीक, तो ये आपके क्या आ गए, कोफैक्टर। और इसी का हम क्या ले लेंगे, ट्रांसपोज, तो हमको ये मिल जाएगा। तो देखते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, इसी का ट्रांसपोज ले लेते हैं। ये लाइन से लिखे हैं, अब इसी को ट्रांसपोज के फॉर्म में 7 - 1 - 1, ठीक, -3 1 0, फिर -3 0 1, ठीक। ये एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। ये आपका क्या हो गया, एडजॉइंट ऑफ ए। 7 -3 -3 -1 1 0 और -1 0 1, ठीक। ये आपका एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। इसमें वैल्यू पुटअप कर देंगे तो हमको ए इनवर्स मिल जाएगा। ए इनवर्स डिफरेंशिएशन ऑफ ए कितना है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए 1 आया है, तो इसको ए इनवर्स अगर निकाल रहे हैं तो ए इनवर्स कितना आ जाएगा, 7 -3 -3 -1 1 0 -1 0 1, यही आएगा। क्यों यही आएगा, क्योंकि अपॉन में 1 करेंगे, यहाँ पे 1 रखेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए तो ये हो गया और डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1, सॉरी ये, तो ये 1 हो गया, उससे कोई मतलब नहीं, तो ये ए इनवर्स की वैल्यू आ गई। अब ए इंटू ए इनवर्स इंटू ए कह रहा है, ए इनवर्स इंटू ए, इसका मतलब क्या हुआ, ए इनवर्स तो ये हो गया 7 -3 ठीक, और -1, अरे क्या, -3 -3 -1 1 0 -1 0 1, इसकी मल्टीप्लाई हमको किससे करनी है, ए से। ए हमारा क्या था शुरुआत में 1 1 1 और 3 4 3 और 3 3 4, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करना हमने बताया था किस तरीके से करेंगे, इस रो को हम इस कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा 7, ठीक, और ये -3 और -3, ठीक। फिर इसी की मल्टीप्लाई हम इससे करेंगे तो इससे इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 7 3 जा 21 माइनस इसको करो 4 3 जा 12 और 3 3 जा 9, 12 -9, ठीक। फिर इसी की मल्टीप्लाई इससे करते हैं तो 21 -9 और -12, ठीक, ये आएगा। अब सेकेंड वाले की इससे करेंगे तो -1 +1 और 0। फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो -3 +4 और 0। इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये आ जाएगा -3 +3 और +0। इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो इसकी जब मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो -1 0 1, ये आया, ठीक। इसकी मल्टीप्लाई हम इससे करेंगे तो -3 +0 +3,
इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो आएगा -3 + 0 + 4। ठीक, ये आ गया। अब इसको और सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आएगा। उसके आगे का यहाँ हम लिखे दे रहे हैं। यहाँ पे सॉल्व करने पर आ जाएगा आपका A इनवर्स इंटू A इज इक्वल टू, देखिए ये बना ऊपर 1, ये बना 0, ये बना 0। ठीक, फिर ये बना 0, ये बना 1, ये बना 0, ये 0, ये 0, ये 1। ये क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और कितने की? 3/3 की। तो इसको हम लिख सकते हैं I3, A इनवर्स इंटू A इज इक्वल टू I3। इस तरीके से ये क्वेश्चन आपके लगेंगे। ठीक, अब आगे और बढ़ते हैं। अब क्या है, एक इक्वेशन दी होगी, वो सेटिस्फाई उसको करेगा। ठीक है, एक इक्वेशन उसको सेटिस्फाई करेगी, तो आपको बताना है उसमें इन्वर्स की वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे क्वेश्चन हम देते हैं, देखते हैं उसको कैसे करते हैं। देखिए दिया है, सो दैट A इज इक्वल टू 2 - 3 और 3 4। शो दैट A इज इक्वल टू आपको दे रहा है 2 3 2 - 3 3 4। ये आपको मैट्रिक्स दी है 2/2 की, और ये सेटिस्फाई कर रही इक्वेशन को, किसको? x² सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। क्या इक्वेशन दी है? x² - 6x + 17, x² - 6x + 17 इज इक्वल टू 0। इसको सेटिस्फाई कर रही है। तो फाइंड करना है, फाइंड करना है A इनवर्स कितना। तो अगर ये मैट्रिक्स इसको सेटिस्फाई कर रही है, तो x की जगह डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं? A लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा? अगर इक्वेशन देखें तो हमारी इक्वेशन नई बन जाएगी A² - 6A + 17। अब 17 के साथ में कुछ नहीं है, और 2/2 मैट्रिक्स है, तो I2 लिख सकते हैं इज इक्वल टू O का मतलब नल मैट्रिक्स। तो ये आपको इतनी चीज़ें गिवन है। अब आपको सेटिस्फाई A इनवर्स निकालना है। तो A इनवर्स देखिए सबसे पहले कैसे निकालेंगे। तो हम ये देखते हैं क्या वैल्यू इसमें पुटअप करने पर ये सेटिस्फाई हो रहा है। इसमें साथ सीधे सीधे कह रहा है, सो दैट मैट्रिक्स A सेटिस्फाई द इक्वेशन दिस। पहली चीज़ तो हमको ये सेटिस्फाई करा के दिखाना है। करा के दिखाना है मतलब A² और A और इसकी वैल्यू रखने पर 0 आना चाहिए। तो करके देखते हैं क्या आता है। तो A² निकालने का तरीका हमने बताया था, A × A करेंगे। A × A का मतलब मैट्रिक्स दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो आएगा 4 और माइनस का 9। ठीक, और इसकी मल्टीप्लाई इससे कराएंगे तो आ जाएगा माइनस का 6 और प्लस का माइनस का 12। ठीक, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे कराएंगे तो 3 × 2 = 6 और प्लस 12। इसकी मल्टीप्लाई इससे कराएंगे तो माइनस का 9 और प्लस का 16। ठीक है, ये आया। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो -9 में से 4 जाएंगे, माइनस का 5 आएगा, -12 -18 हो जाएगा। ये दोनों प्लस का 18 हो जाएंगे, और ये दोनों -9 करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस का 7। ये हमारा आया है A²। ठीक है, ये हमारा A² आया है। ठीक,
अब इसमें डायरेक्ट हम चाहें तो वैल्यू पुटअप कर सकते हैं। ए स्क्वायर निकालने में ही प्रॉब्लम थी, बाकी 6a और 17i स्क्वायर ये i2 आप पहले भी बहुत कर चुके हैं, तो इसमें डायरेक्ट आप वैल्यू पुटअप कर दीजिए। -6a + 17i2, इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में पहले इसकी वैल्यू कितनी आई, -5 और 18 और ये माइनस का 18 और ये 7, ये आया। -6 a की वैल्यू 2 3 -3 4 प्लस 17 1 0 0 1, ठीक, ये आया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो -5 -18 और ये 18 और ये 7, ठीक, और -6 2 जा। अब देखिए 6 से ये मैट्रिक्स है तो सारे एलिमेंट्स में 6 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये -6 है, इसको प्लस बना लो और -6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -12 और ये आ जाएगा +18 और ये आ जाएगा -18 और ये आ जाएगा कितना 24 और प्लस 17 0 0 17, ये आएगा। अब क्या -5 और -12, माइनस का कितना हो गया 17 और +17, -17 + 17 0, ये माइनस का 18 और ये -18 0 और +0 0 आ गया, 18 -18 0 और +0 0 आ गया, 7 और -24 में से 7 गए, 17 माइनस का और प्लस का 17, तो ये पूरा आपका क्या आ जाएगा, नल मैट्रिक्स 0 0 0 0। तो इसको हम क्या कहते हैं, नल मैट्रिक्स हो, ठीक। तो इस तरीके से ये सेटिस्फाई इसको कर रहा है, ठीक है। अब हमको यहाँ पे फाइंड करना है ए इनवर्स की वैल्यू यहाँ पे आपको निकालनी है। तो ए इनवर्स देखिए किस तरीके से हम इसमें फाइंड करेंगे, ठीक। देखिए ये 17 है, हम इसको उधर ले जा सकते हैं, तो ये आ जाएगा a² -6a = 17i2, ठीक। अब यहाँ पे प्री मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, ए इनवर्स से, तो ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा a इनवर्स -6a = a इनवर्स × 17, i का मतलब तो आपका क्या हो जाएगा, i2 का मतलब यूनिट मैट्रिक्स, उसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ए इनवर्स से मल्टीप्लाई तो a बचेगा माइनस a इनवर्स और a 6 बचा, ठीक। और यहाँ पे क्या बचा, इसको और सिंप्लीफाई करके लिखना हो तो आप इस तरीके से a इनवर्स a × a -6 a इनवर्स × a = a इनवर्स और ये 17, ठीक। तो इसकी वैल्यू तो आपका खाली a बचेगा, -6 बचेगा, ठीक। और इसको हम लिख सकते हैं i2, ठीक है। और ये क्या आ जाएगा इधर = a इनवर्स × 17 को इधर ले आओ तो a इनवर्स आपका कितना आ जाएगा 1/17 और ब्रैकेट में a -6i2, ठीक। ये वैल्यू पुटअप कर दो तो 1/17 और a की वैल्यू क्या थी, ये, तो ये पुटअप कर दो, 2 3 -3 4 और -6 i2 1 0 0 1, ये -6 से अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा 1/17, अंदर क्या बचा 2 - 6
2 माइनस 6 माइनस का 4 और माइनस 3 और 0, तो ये आ जाएगा माइनस का 3, ठीक। और 3 माइनस 0 तो 3 आ जाएगा, और 4 माइनस 6, 4 माइनस 6 माइनस का 2, तो ये आ गया, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से आएगा 4 3 3 माइनस 2, ठीक है। ए की वैल्यू आपको, एक चीज़ और भी है, ये माइनस यहाँ पे लगेगा, ये माइनस आपका यहाँ पे चलेगा, तो ये माइनस का होगा, ठीक। ये माइनस का आएगा, ये माइनस। इसको और सिंप्लीफाई करना चाहो, माइनस हटाना चाहते हो तो माइनस अंदर से कॉमन ले लेंगे, ठीक है। या माइनस अंदर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। मैट्रिक्स में अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सारे एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई होता है। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/17, 1/17, 4 3 माइनस 3 और 2, ठीक। तो ये आपका ए इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी। इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये तरीके होते हैं, आपको इक्वेशन दी होगी तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब इसके और भी क्वेश्चंस देखते हैं कैसे लगा सकते हैं। देखिए, अब आपको एक क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन सेम वही है, आपको फाइंड करना है ए बी की वैल्यू। ए आपको दे रहा है, ए आपको गिवन है, ये आपका बस ये चेंज है, अब जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ इसको आप होमवर्क में ट्राई करें, नहीं लगेगा तो कल हम इसको डिस्कशन करेंगे। ए आपको गिवन है, ए इज इक्वल टू कितना गिवन है, 3 1 2 1, 3 1 2 1, ये आपको दिया है ए मैट्रिक्स। इसमें फाइंड करना है, फाइंड द नंबर ए एंड बी, फाइंड द नंबर ए एंड बी। कब फाइंड करना है, जब आपको दिया हो सच दैट ए स्क्वायर, सच दैट ए स्क्वायर माइनस प्लस ए स्मॉल ए इंटू ए प्लस बी आई इज इक्वल टू 0 नल मैट्रिक्स। पहली चीज़ तो आपको इसको सेटिस्फाई करना होगा। अब यहाँ पे एक चीज़ ये देखेंगे कि यहाँ पे कह रहा है फॉर द मैट्रिक्स दिस एंड दिस इज इक्वल टू 0, मतलब ये मैट्रिक्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, ये पहले से आपको गिवन है, ये इसमें गिवन है कि ये मैट्रिक्स इसको सेटिस्फाई कर रही है। तो हम इसमें जैसे ही वैल्यू रखेंगे तो ए और बी के फॉर्म में एक हमको नई मैट्रिक्स मिल जाएगी और वो इक्वल टू किसके होगी, नल मैट्रिक्स के, ठीक। मैट्रिक्स के दोनों तरफ LHS RHS में जो ए और बी के फॉर्म में मिलेगा उन दोनों को इक्वल करेंगे तो ए और बी की वैल्यू आ जाएगी, वो हम इसमें पुटअप कर देंगे तो हमको एक इक्वेशन मिल जाएगी, ठीक। फिर आपसे कह रहा है फाइंड ए इनवर्स, फाइंड क्या करना है, ए इनवर्स की वैल्यू आपको फाइंड करनी, ठीक। तो इस तरीके से हम इसको करेंगे, ठीक है।
अब इसके बाद देखते हैं जैसे आपको गिवन हो फाइंड द 2x2 मैट्रिक्स बी सच दैट, ये तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको करना है। सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन आपको दे रहा है फाइंड 2x2 मैट्रिक्स बी सच दैट क्या गिवन है? बी के साथ में आपका क्या है? 1 1 -2 4 इज इक्वल टू 6 0 0 6। ये आपको गिवन है। इसमें आपको बी मैट्रिक्स फाइंड करनी है। तो बी मैट्रिक्स के साथ में ये आपको दिया है, तो हम यहाँ पे ये होमवर्क के क्वेश्चन है, इसको कैसे करेंगे वो आप देख लीजिए। जैसे हमने मान लिया, इसको हमने मान लिया ए, इसको हमने मान लिया सी, ठीक। तो हमको बी यहाँ रखना है, ए को हटाना है। तो ए को हटाने के लिए ए इनवर्स से हम दोनों तरफ क्या पोस्ट मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या आ जाएगा? बी ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू सी ए इनवर्स। तो ये तो आई हो गया, तो यहाँ पे खाली क्या बचेगा? बी इज इक्वल टू सी ए इनवर्स। अब क्या निकालना है आपको? ए हमने क्या मान लिया था? ए हमने माना था 1 -2 1 4, ये ए माना था। और सी हमने क्या माना है? 6 0 0 6, ठीक, ये सी माना था। तो इसमें हम क्या करेंगे? ए इनवर्स निकालेंगे सबसे पहले। इसका इनवर्स आपको बताया था हमने, कैसे निकालेंगे? ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इससे हम क्या निकालेंगे? आप ए इनवर्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, वो यहाँ पे रख देंगे, तो ए इनवर्स आपका आ जाएगा। आने के बाद में आप सी और ए इनवर्स की जो भी वैल्यू आएगी वो इसमें रख देंगे, तो हमको बी मिल जाएगा, ठीक। तो ये दो क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए हैं, ये आप करेंगे। इसका सल्यूशन है ये, हाफ मैंने बता दिया है, बाकी हाफ आप इतनी चीज़ें निकाल के इसमें पुटअप करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। आज कुछ क्वेश्चन इसके हो गए हैं, कुछ क्वेश्चन जो बचे हैं वो कल मैं डिस्कस करूँगा, और ये लगभग चैप्टर ख़त्म पे है ना। फिर इसके बाद मैं न्यू चैप्टर आपका स्टार्ट करूँगा। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। जो भी होमवर्क दिया गया है आप ये क्वेश्चन लगाइएगा, नहीं लगते हैं तो एक बार वीडियो देखिएगा। आई होप सभी के क्वेश्चन लग जाएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।